लेट्स डिस्कस द टॉपिक फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बायोलॉजिकल वर्क करना, जैसे कि ग्रोइंग करना, मूविंग करना, रिप्रोड्यूस करना या बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो कहाँ से मिलते हैं उनको मिलते हैं फूड से, क्योंकि फूड में क्या होता है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेप्स। जो ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र होते हैं ये सीरीज ऑफ स्टेप्स के थ्रू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। तो हर एक स्टेप जो फूड चेन का होता है उसको, जो स्टेप होगा, लेवल होगा या लिंक होगा फूड चेन का, उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। तो कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो फूड चेन के जो स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं या लिंक होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, जिनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, वो ऑक्यूपाई करते हैं फूड चेन पे, ये जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, एक फूड चेन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें जो ग्रीन प्लांट जैसे ग्रास है, इसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपनी जो खाना खुद बनाता है। इसको ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी में। तो इनको प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है ये ऑक्यूपाई करता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और फिर अवेलेबल कराते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रीन प्लांट्स। और फिर ग्रीन प्लांट को खाने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं इनको, कि कंज्यूमर नंबर पर ये पहले नंबर पर आए हैं, ट्रॉफिक लेवल पे ये दूसरे नंबर पर आए हैं। अगर ट्रॉफिक लेवल बोले TL, तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं हर्बीवोर, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से ये फर्स्ट है, क्योंकि ये जो ग्रास था प्रोड्यूसर थे, ये कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है। तो ग्रास ऊपर जैसे देख पा रहे हैं, हर्बीवोर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि प्लांट्स को खाता है। और सेकंड नंबर ट्रैफिक लेवल पे है, क्योंकि फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पर ग्रासेस थे। और ग्रासेस को खाने वालों को बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो दूसरे नंबर पर आ गए कंज्यूमर के हिसाब से, लेकिन ट्रैफिक लेवल के हिसाब से जो है वो तीसरे नंबर आ जाएंगे। तो कार्निवोर जो है कंस्टिट्यूट द थर्ड ट्रैफिक लेवल। और फिर इसको खाने वाले जो है ट्रैफिक लेवल जो है स्नेक वगैरह, वो चौथे ट्रैफिक लेवल पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। और इस तरीके से फिर इसको खाने वाले जो हैं वो क्वार्टनरी कंज्यूमर आ गए, और इस तरीके से फिर ये चलता रहता है। लेकिन ये जनरली जो है वो शॉर्ट फूड चेन ही जो है एफिशिएंट होते हैं इको सिस्टम में। तो फूड चेन की डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी गई होती है, बहुत सारी, तो मैंने बेस्ट पॉसिबल जो डेफिनेशन जो निकाली है। तो ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी का प्रोड्यूसर से सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के थ्रू, चाहे वो हर्बीवोर से कार्निवोर से डिकम्पोजर तक, विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। तो जिसमें कि ईटिंग और बीइंग ईटन चलता है, तो उस सीरीज उस स्टेप्स को उनको बोलते हैं फूड चेन, या उस सीक्वेंस को बोलते हैं फूड चेन। तो इसके अलावा भी हम फूड चेन की डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट में, कि इट इज़ डिफाइंड एज द चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अवे इज नोन एज फूड चेन। तो इसमें क्या करते हैं, फूड चेन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो रेडिएंट एनर्जी जो सन से आती है, रेडिएशन आती हैं, उन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ट्रांसफर ये प्लांट्स उनको फिर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी में, और ATP की फॉर्म में बना देते हैं, स्टोर करते हैं। और इसमें कब होता है, जब जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो अकरेंस ऑफ फूड चेन की, फूड चेन जनरली दो जगह पर अकर करते हैं, एक लैंड पर और दूसरा वाटर में। तो वही हो गया अकरेंस ऑफ फूड चेन। तो फूड चेन जो लैंड पर होता है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन। जैसे कि एग्जांपल है ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, ये जो टेरेस्ट्रियल फूड चेन की जो है एग्जांपल है। और जैसे स्मॉल में देखें तो ग्रास डियर या टाइगर जो है, ये
कौन सी है, टेरेस्ट्रियल पर जो लैंड पर होने वाले फूड चेन है उसकी एग्जांपल है। दूसरी तरह का फूड चेन वो होता है जो पानी में होने वाली फूड चेन है, उसको बोलते हैं एक्वेटिक फूड चेन। और इसमें एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल नहीं आएगा फूड चेन का, भाई ये ग्रास, डियर, टाइगर नहीं आएगा, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जहाँ अंटार्कटिका में किस तरह का फूड चेन होता है, जहाँ डेजर्ट एरिया में कैसा होगा, माउंटेन में कैसा होगा, उस तरह का आ सकता है। तो उसमें ये एक्वेटिक फूड चेन आया हुआ है नेट के पेपर में। अलगी को डेफिनिया खाता है, डेफिनिया को ड्रैगन फ्लाई, निम्फ और न्यूट और फिर ग्रास स्नेक, इस तरीके का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सीक्वेंस ये था। तो इसमें जब हम देख पा रहे हैं कि ये फाइटोप्लैंक्टन जो है एक्वेटिक फूड चेन में ये क्या होते हैं, या फाइटोप्लैंक्टन्स का जो वर्ड है ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड फाइटो से, जिसका मतलब होता है प्लांट, और प्लैंक्टन्स होते हैं वंडर और ड्रिफ्ट जो करने वाले। तो ये कौन से होते हैं, फ्री फ्लोटिंग वाले माइन्यूट प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जो कि क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं वाटर करंट के साथ, जैसे पानी के साथ बहाव के साथ ये बह कर जाते हैं, तैरते हैं, स्विम करते हैं। तो इस तरह के जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही होते हैं लेकिन पानी में होते हैं, माइन्यूट स्मॉल साइज़ के होते हैं ये। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ज़्यादातर जो ये हैं अलगल ग्रुप्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का, जैसे डायटोम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, साइनोबैक्टीरिया जो है एग्जांपल्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की। दूसरे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स में खाने वाले ज़ूप्लैंक्टन्स भी हमने देखे। ये वाले ये क्या होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन को भी ड्राइव किया गया है वर्ड, ग्रीक वर्ड जून से, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, और प्लैंक्टन्स का मतलब हो गया वंडर और ड्रिफ्ट जो है। तो ड्रिफ्टर तो ये भी क्या करते हैं, टेनी होते हैं लेकिन उतने छोटे भी नहीं होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं जो कि फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, उनको बोलते हैं ज़ूप्लैंक्टन। इस तरह के एग्जांपल है जैसे प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस, एग्स, लार्वा ऑफ कुछ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम ज़ूप्लैंक्टन। और अंटार्कटिका में जो ज़ूप्लैंक्टन होता है वो कौन सा होता है, खासकर क्रिल जो है मोस्टली जो है ये फूड चेन में पाया जाता है, जो कि ज़ूप्लैंक्टन होता है अंटार्कटिका में। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है अंटार्कटिका का जो है फूड चेन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फाइटोप्लैंक्टन को क्रिल खा रहा है, क्रिल को सिल्वर फिश खा रहे हैं, सिल्वर फिश को पेंगियन, पेंगियन को लेपर्ड सील, और लेपर्ड सील को जो है वो किलर व्हेल खा रही है। इसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन को स्कीट खा रहे हैं, स्कीट को एलिफेंट सील, और फिर किलर व्हेल। तो ये जो है एक बार इसको याद कर लें कि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का सीक्वेंस भी फूड चेन में आ सकता है, सिंपल नहीं, कम्पिटिटिव में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो जनरली जो फूड चेन अगर आप बुक्स में देखोगे तो 2 टाइप्स की दी होंगी, लेकिन क्या होता है कि जी कभी कभी जो है कुछ बुक्स में 3 तरह का भी दिया हुआ है, तो हम सारे फूड चेन को कवर करेंगे। तो हमने इसको क्लासीफाई किया है इंटू 3 टाइप्स में फूड चेन को। तो ये क्या है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होता है। ग्रेजिंग फूड चेन वो होता है जो ग्रीन प्लांट से शुरू होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, और फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स, इस तरीके से ये चलता है। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम विद सच टाइप ऑफ फूड चेन जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं उन्होंने सोलर रेडिएशन पे, इन्फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये इस तरह का जो फूड चेन होता है ग्रेजिंग फूड चेन, क्योंकि ग्रीन प्लांट से शुरू हो रहा है तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है जो सोलर रेडिएशन पर। तो इस तरह के जो है ज़्यादातर इकोसिस्टम में जो है ग्रेजिंग फूड चेन ही फॉलो होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स है, तो डियर, टाइगर। जब प्लांट्स में वाटर में भी देखें तो फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। तो जो ग्रीन प्लांट से शुरू होने वाले फूड चेन होते हैं उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा होता है डेट्राइटस फूड चेन, जिसको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक फूड चेन भी बोलते हैं। ये फूड चेन को होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से चलता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। फिर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को फीड करते हैं, जैसे डेट्राइटस, और उनको प्रेडेटर वगैरह फिर फीड करते हैं। तो इस तरह का फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है उसको डेट्राइटस और सैप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं। और सच टाइप ऑफ जो इकोसिस्टम आर लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट से नहीं शुरू होता तो ये डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पर डिपेंडेंट नहीं होता। इसका एग्जांपल है डेड ऑर्गेनिक मैटर को फंजाई खाएगा, फंजाई को फिर बैक्टीरिया खाएंगे, लीफ लिटर को फिर अलगी क्रैब, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ये जो है एग्जांपल है डेट्राइटस फूड चेन की जो है ये फूड चेन। तो
पैरासिटिक फूड चेन होता है तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर। इस तरह का फूड चेन कौन सा होता है, जब फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ऑर्गेनिज्म थ्रू ओवरराइड किलिंग एज इन केस ऑफ प्रेडेटर। प्रेडेटर में तो डायरेक्टली क्या है, वो प्रेडेटर प्रेडेट कर लेता है, खा लेता है, लेकिन यहाँ पर जो पैरासिटिक फूड चेन होता है इसमें क्या होता है कि एक बड़े ऑर्गेनिज्म पर जो है छोटे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लार्जर एनिमल जो है वो कंसीडर किया जाता है होस्ट में जो है कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं होस्ट की बॉडी में रहकर। तो इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट्स है उसको तो बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन होस्ट जो है वो हार्मफुल होता है, मतलब हार्म्ड होता है क्योंकि होस्ट को नुकसान पहुंचता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, रेडिएटिव एनर्जी ऑफ सन से प्रोड्यूसर से शीप और लिवर फ्लूक। तो इसमें अगर हम देखें, अगर स्मॉल में तो ये शीप में क्या रह रहा है, पैरासाइट रह रहे हैं लिवर फ्लूक। तो ये पैरासिटिक फूड चेन है, लेकिन अल्टीमेट जो किसी भी तरह का वैसे फूड चेन हो, तो हम आज अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं किस पर डिपेंडेंट हैं, हम सन की रेडिएशन, सन की एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। तो रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन आती है, प्रोड्यूसर खाते हैं, प्रोड्यूसर को बर्ड, उसके बाद बर्ड में रहते हैं पैरासाइट एज ए होस्ट, लाइस और टिक्स रहेंगे और इनमें भी हाइपर पैरासाइट्स रहते हैं। तो इस तरह के जो है पैरासिटिक फूड चेन की भी ये एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स फूड चेन के क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिपीटिंग ईटिंग होती है फूड चेन में, एंड जिसमें कि जो खासकर जो छोटे ऑर्गेनिज्म्स को बड़े ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जनरली जो है ऐसा होता है फूड चेन में। फूड चेन में और क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, जहाँ सन से एनर्जी आती है प्रोड्यूसर में जाती है, प्रोड्यूसर से जो है फिर वो कंज्यूमर्स में जाती है थ्रू डिफरेंट जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं, और यहाँ पर फिर कंज्यूमर्स खाते हैं जो कार्निवोर्स बोलते हैं जिनको हम। इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी चलता है फूड चेन में। फूड चेन में और क्या होता है, 4 से 5 ट्रैफिक लेवल होते हैं फूड चेन में, और जितना ही ये क्या होगा शॉर्टर फूड चेन होगा उतना ही क्या है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उतना ही वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अबाउट 80 to 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है हर एक ट्रैफिक लेवल पे, जैसे कि 10% लॉ भी कहता है कि ओनली 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है और 90% एनर्जी लॉस हो जाती है हर ट्रैफिक लेवल जो होता है फूड चेन का। तो ये भी हम देखते हैं। और फूड चेन में जो ओमनीवोर होता है वो एक से ज़्यादा ट्रैफिक लेवल पर ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि ओमनीवोर क्या है, वो ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो है मीट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो वो हर्बीवोर भी हो सकते हैं, फिर ओमनीवोर कार्निवोर भी एक्ट कर सकते हैं। तो फूड चेन जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी एक शो करता है जिसमें कि बायो मैग्नीफिकेशन की, कि जैसे जैसे जो है जैसे ग्रास है, डियर है, और डियर के बाद जो है डियर के बाद टाइगर है। जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल के ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल है जैसे डीडीटी का वो बड़ा हुआ हमने नोटिस किया था पहले। जब देखते हैं केमिकल का जो कुछ पेस्टिसाइड का जो कंसंट्रेशन जो ट्रैफिक लेवल फूड चेन के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। तो फूड चेन में जो है एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि बायो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन का। फूड चेन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। एक बात, जहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल होता है, फूड चेन नहीं होता तो मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता, किसी भी तरह का डिकम्पोजिशन नहीं होती। तो डिकम्पोजिशन मटेरियल फूड चेन के थ्रू ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है फूड चेन का। फूड चेन हेल्प करता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने का, पॉपुलेशन साइज़ को बराबर बनाए रखने के लिए भी मदद करता है फूड चेन। तो इसके एग्जांपल है जैसे ग्रास, डियर और टाइगर। हम देख पा रहे हैं कि हर वर्ल्ड में भी और इंडिया में इस समय 52 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व हैं, क्यों हम इनको रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने की, क्योंकि ये क्या है, अगर तो सपोज करो ग्रास ख़त्म होगा तो डियर को कुछ खाने को मिलेगा, नहीं तो टाइगर ख़त्म होंगे। ये बात तो अलग है कि चलो ख़त्म होगा वो, लेकिन अगर टाइगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो प्रेशर ग्रास पर पड़ेगा,
तो अगर ग्रास खत्म होगा तो अल्टीमेटली फिर टाइगर भी, डीर भी खत्म हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। कि अगर टाइगर खत्म हो गए, डीर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रेशर ग्रास पर पड़ेगा, और फिर क्या होगा, जब ग्रास खत्म हुए तो डीर भी खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा फूड चेन खत्म। तो इसलिए टाइगर बहुत, उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है, और फूड चेन इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों साइड से, इसीलिए हम प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लगा रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन आज का फूड चेन के रिलेटेड और इसके रिलेटेड है कि कितने टाइगर रिजर्व जो हैं इंडिया में, जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब कितने हैं, क्योंकि इसका नंबर चेंज होता रहता है, तो उसको चेक कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक फूड चेन। थैंक यू।